आजकल एसिडिटी की तकलीफ होना तो आम बात हो गई है और मेडिकल स्टोर में भी एंटासिड्स यानी एसिडिटी कम करने वाली दवाइयाँ डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही मिलने लग गई हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पेट में जलन हो रही है, डकार आती है, गैस होने लग गया है, पेट में खाना ठीक से पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है। ये सब निशानियां हैं एसिडिटी होने की। मैं आपका स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर भूषण शाक्यवीर स्वागत करता हूँ आप सभी का मेड लाइफ फाउंडेशन में। अचानक से भूख कम होना, बालों का सफ़ेद होना, बाल झड़ जाना, अचानक से गर्मी महसूस होना, अचानक से थकान महसूस होना, गला सूखना, पसीने की बदबू, रात में वक्त पर नींद ना लगना, ये सब निशानियां हैं एसिडिटी होने की। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले कि एसिडिटी एग्जैक्टली होती क्या है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। एसिडिटी की वजह से आगे चल के कौन सी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मोटापा एसिडिटी है, कैंसर एसिडिटी है। महिलाओं को हर महीने में आने वाली माहवारी में अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है तो वो भी एसिडिटी की वजह से होता है। दोस्तों अगर वक्त पर इलाज नहीं हो पाया तो दोस्तों इस एसिडिटी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ऐसी कई सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एसिडिटी की वजह से हमें मानसिक स्तर पर भी तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारा गुस्सा होना, बहुत सारा अहंकार, ईगो मन में पैदा होना, हमेशा किसी के ऊपर जेलसी फील करना, निराशा, मेंटल इम्बैलेंस, बार बार गुस्सा होना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये सब भी एसिडिटी की वजह से ही होता है। दोस्तों शरीर की एसिडिटी को अगर वक्त पर कंट्रोल में नहीं लाया गया तो कई सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, इनके लिए शरीर की एसिडिटी एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है। इसीलिए एसिडिक शरीर के ऊपर कोई भी बीमारी जल्दी हमला कर देती है। पर यह एसिडिटी शुरू होती कहाँ से है? दोस्तों जब भी हम कभी खाना खाते हैं तब हमारे पेट के अंदर खाना पचने के लिए कुछ पाचक रस उस खाने में मिक्स होते हैं। वो पाचक रस होते हैं HCl एसिड, हाइड्रोक्लोराइक एसिड जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है पेप्सिन। ये जो एसिडिक घटक होते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना पचने में आसानी हो जाती है। इन पाचक रस को डाइजेस्टिव फ्लूइड भी कहते हैं। दोस्तों ये डाइजेस्टिव फ्लूइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हुए तो उसकी वजह से ज़्यादा तकलीफ होती है जलन, पेट में जलन होना, डकार आना, गैस होना, और उसे हम कहते हैं एसिडिटी। अब ये डाइजेस्टिव फ्लूइड ज़्यादा क्यों पैदा होता है? क्या रीज़न हो सकते हैं? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि टाइम पर खाना नहीं खाना, पर्याप्त पानी ना पीना, और सबसे इंपॉर्टेंट 3 रीज़न मतलब हरी, वरी एंड करी। हमेशा किसी काम के लिए भागदौड़ करते रहना और इसी भागदौड़ के चक्कर में खाना भी भागदौड़ी में खाया जाता है, यानी जल्दी जल्दी में खाना खाया जाता है, और जल्दी जल्दी खाने की वजह से पेट में बहुत सारा गैस भी मिक्स हो जाता है। बेमतलब की जल्दी करके एसिडिटी को हम हरी की वजह से बढ़ावा देते हैं। दूसरा रीज़न होता है वरी, काम की चिंता, घर की चिंता, रिश्तेदारों की चिंता, सबकी चिंता, पूरी दुनिया की चिंता खुद के ही सर पर लेकर चलते हैं वरी, जिसकी वजह से भी एसिडिटी होती रहती है। खाने में मन नहीं लगता, खाने के टाइम पर खाना नहीं खाया जाता, ऐसे कई सारे रीज़न इस वरी के वजह से हमें एसिडिटी देकर जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है करी, यानी हमें खाने में बहुत सारे मसालेदार और बहुत सारे टेस्टी फूड चाहिए होते हैं, जिसमें हम करी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। ऐसी मसालेदार चीज़ें खाने की वजह से एसिडिटी तो वाकई होती रहती है। इस सब की वजह से जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डकार आने लगते हैं, खट्टे डकार आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। इस एसिडिटी को कम करने के लिए अक्सर लोग मेडिकल स्टोर में जाकर एंटासिड्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये गोलियां हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर एंटासिड्स खाते रहते हैं तो कैंसर या फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सिर्फ एसिडिटी को कम करने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन एसिडिटी को ऐसे ही छोड़ देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एसिडिटी अगर हो गई तो बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जिसमें खून में गुठलियाँ होना, स्किन के ऊपर रैशेस आना, थायराइड, जॉन्डिस, जॉइंट पेन, किडनी के डिसीज़, लीवर डिसीज़, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसी कई सारी बीमारियों की लाइन लग जाती है अगर एसिडिटी को वक्त पर
ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया तो। लेकिन अगर हमारे शरीर के एसिड को हमने प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रख लिया, हमारे खाने पीने के ऊपर ध्यान दिया, पानी पीने की सही आदत का हमने इस्तेमाल किया, वक्त पर कसरत, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें अगर हमारे रूटीन में रही तो एसिडिटी हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती और हम पूरी तरह से हेल्दी रह सकते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एसिडिटी के ऊपर दवाइयाँ कौन सी है जो हमारे शरीर के ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेगी और एसिडिटी को भी प्रॉपरली कंट्रोल में रखेंगी। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।